हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फिगर में, ये फिगर है, आपको गिवन है फिगर। इसमें आपके ओ एक इंटीरियर पॉइंट था और दिस इज योर गिवन पार्ट ऑल्सो। ओडी, ओई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, AC एंड CB रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये प्रूव करना है। तो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन करी कि OA, OB और OC को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, OA, OB एंड ये फिगर में आपके नहीं है गिवन। सो कंस्ट्रक्शन क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी ज्वाइन OA, OB एंड OC। OA, OB एंड OC को हमने ज्वाइन कर दिया। जब हमने OA, OB, OC को ज्वाइन किया, इसके बाद अब हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। चलिए, और हमने ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि भाई देखिए OB, OA, OC अब हमारे पास आ रहा है तो हमें ज्वाइन तो करना पड़ेगा। इट मीन्स अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रूव हमें करना है वहां पर AF स्क्वायर है प्लस BD स्क्वायर है प्लस CE स्क्वायर है। इधर OA, OB, OC ये सब पॉइंट वो हैं जो इनके इंटीरियर में है। OA इंटीरियर में है, OB, OC, OD, OE, OF ये माइनस वाले हैं, कुछ प्लस वाले हैं। और इधर है AF स्क्वायर, AF मीन्स दिस, AF स्क्वायर, BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर। वैसे मार्क कर रही हूं मैं, इक्वल नहीं है ये। सो इसका मतलब कि जो ये ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये मार्क हैं, जरूर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की होगी, तभी ये साइड एक तरफ और ये दोनों साइड एक आई हुई है। जब तो OA, OF आ गई, जब हमने इसे यूज किया तो OD और OB आ गया। जब यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें यही ट्राइंगल लेने हैं जहां पर हमारा AF आ जाए एक तरफ, इधर देखेंगे AF आ जाए, BD आ जाए और CE। AF हमारा ये पार्ट है तो मीन्स ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए और एक ये आना चाहिए। तो मैं इन्हीं ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल में ये साइड्स आ रही हैं, उन्हीं पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इनका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले लिखूंगी मैं इन ट्राइंगल OAF में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या लगेगा? OA स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया AF स्क्वायर, AF। ठीक है, OA स्क्वायर आ गया, OF स्क्वायर आ गया, और नहीं सॉरी गलत हो गया। OA स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू हो गया OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है, ये 1 बन गया आपका। नाउ अब लेंगे हम इन ट्राइंगल OBD में, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे OBD ट्राइंगल में। अब आपका आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो BD भी आ गया। फिर मैं लूंगी ट्राइंगल OCE में बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर क्या लगेगा? OC स्क्वायर आपका आ गया OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये आपका थर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। ऐड 1, इक्वेशन 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड के साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड के साथ। तो मैं इसे लिख सकती हूं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर, AF स्क्वायर, OD स्क्वायर, BD स्क्वायर, OE स्क्वायर एंड CE स्क्वायर। अब इनमें से हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें इसी तरह हमारे राइट हैंड साइड चाहिए? AF स्क्वायर ये रहा, BD स्क्वायर ये रही और CE स्क्वायर ये रही। तो मैं इनको छोड़कर बाकी के साइड लेकर आ जाऊं, अपना इनके साइड चेंज कर देते हैं। चलिए, तो आपके पास हो जाएगा OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इधर आ गया OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर भी आ गया, माइनस OE स्क्वायर आ गया। इधर क्या बचा? AF स्क्वायर, BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यही हमें प्रूव करना था और ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया है।
प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। ठीक है, सो अब मैं सेकंड में जो हमने प्रूव किया है, अब इस सेकंड को ही लेंगे, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं जो हमने प्रूव कर दिया है। हमें निकालना है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर। अब आप देखो ए एफ स्क्वायर तो यहाँ पर है, बी डी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो ये साइड तो सेम हमारी इसके जैसी है, तो हम इसे तो टच करेंगे नहीं, हमें इसे चेंज करना है। यहाँ पर चाहिए इस साइड को और इस साइड को देखना है। ए ई स्क्वायर, ए और ई, ए स्क्वायर मतलब देखो जहां पर मैंने रेड मार्क नहीं किया वो लाइन चाहिए, है ना, ए ई। सी डी चाहिए, यहाँ पे भी मार्क नहीं है, और क्या चाहिए, बी एफ, यहाँ पे भी मार्क नहीं है, हमें ये चाहिए। तो अब हम इनका यूज करके इनको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे। अब देखो जब भी कलरफुल पेन से आप मार्क करते हैं तो आपको बिल्कुल कलर दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाली चीज यूज कर चुके हैं। अब ये ग्रीन पार्ट है ट्राइंगल्स का, उन्हें वो चाहिए। राइट हैंड साइड में ये साइड टच नहीं करूंगी क्योंकि ये सेम मेरा पास है, मुझे इसको इसकी फॉर्म में लेकर आना है। देखिए मैं क्या करूंगी, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ स्क्वायर है ना मेरे पास, देखो ये रहा ओ स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रख कर देती हूँ। ऐसे ही ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ये है, मुझे ये चाहिए सी एफ, बी एफ चाहिए मुझे, तो ये तो मैंने ले लिया ओ बी स्क्वायर। अब मैं इसके साथ क्या ले लूं, ओ एफ स्क्वायर ये वाला, ठीक है, ये रहा ओ एफ स्क्वायर। इन दोनों को ऐसे कर दिया मैंने, और यहां पर मैंने रख दिया ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। इसको ऐसे डिज रखेंगे, इसको टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए हमें जो चीज है वो साफ साफ मिल रही है हमें, ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही दिस माइनस दिस क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा आपका सी डी के स्क्वायर, और ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हमारा सी डी के स्क्वायर होगा, ओ बी माइनस ओ एफ हमारा हो जाएगा बी एफ के स्क्वायर के इक्वल। और ये हमारा एस डीज लिखिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट्स इट। देखिए कितनी इजीली हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया। जो हमने फर्स्ट प्रूव किया था उसे ही यूज करा है हमने आगे, और ये भी हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 11। क्वेश्चन 11 देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, बड़े ध्यान से आपको इसे करना है। An aeroplane leaves an aeroplane float and flies due north at a speed of 100 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after? तो दोनों प्लेन्स 1.5 घंटे के बाद कितने दूरी पर होंगे। मैं देखो ध्यान से, एक ही प्लेन पॉइंट से, एक ही एयरपोर्ट से 2 प्लेन फ्लाई हुए, एक वेस्ट के साइड और एक कहां पर हुए, देखिए फ्लाइज। एक हमारा हुआ लीव्स एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ, द सेम इट फ्लाइज एट द वेस्ट। एक नॉर्थ की तरफ और एक वेस्ट की तरफ हुए। दोनों ने लीव्स एन एरोप्लेन फ्लाइज, स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड गिवन है एक प्लेन की, एंड लीव्स द सेम फ्लाइज ड्यू टू एट अ स्पीड, उसकी भी प्लेन की स्पीड है, बट हमारे पास हमें देखना है कि 1.5 घंटे के बाद स्पीड है हमारे पास, टाइम है हमारे पास। दोनों का हमें 1.5 आवर के बाद चेक करना है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद डिस्टेंस का हमें दोनों का डिफरेंस बताना है। तो पहले मैं एयरपोर्ट बनाती हूँ। देखिए मान लीजिए दिस इज एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से एक प्लेन चला नॉर्थ की साइड, तो नॉर्थ हमारा किधर होगा, दिस इज माई नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा आपका। यहां से प्लेन चला
और वो किस स्पीड से चला, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पर पहुंच गया। टाइम है 1.5 आवर के बाद। क्या स्पीड है इसकी, सॉरी इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपकी जो नॉर्थ की तरफ चला 1000 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। फिर इसी एयरपोर्ट से, दिस इज योर एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है आपका, इसी एयरपोर्ट से एक प्लेन और चला उड़ा उसी टाइम पर, बट उसकी डायरेक्शन चेंज थी। उसकी डायरेक्शन क्या थी, अब वेस्ट, वेस्ट यहां पर होगी। वो भी कितने टाइम तक चला, 1.5 आवर। बस उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी भाई, इतने किलोमीटर पर आवर थी। अब आपको उन दोनों का दोनों के बीच में 1.5 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पर है ये बताना है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यही तो होगा, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। तो यहां पर ये क्या बनेगा, एक तरह से राइट एंगल बन गया। आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बट हाइपोटेन्यूज निकालने से पहले आपके पास ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो पता होना चाहिए फ्रॉम एयरपोर्ट, ऐसे ही एयरपोर्ट से बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो भी पता होना चाहिए दोनों प्लेन का। दोनों प्लेन का टाइम गिवन है, दोनों प्लेन की स्पीड गिवन है। देखिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, क्योंकि जैसे ही ये और ये डिस्टेंस आएगा आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ए बी आराम से निकाल लेंगे। यही तो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 1.5 घंटे बाद, समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं इस पॉइंट एयरपोर्ट को मैं पॉइंट ओ दे देती हूं। अब चलिए, अब हम इसे करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें हमारे पास हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए, वो लिख देती हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन जरूर लिखेंगे कि भाई नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ की हमें स्पीड और टाइम लेना है। नॉर्थ की स्पीड और टाइम हमारी है इतनी, वो होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/2 आवर। तो किलोमीटर रख दूं यहां पर सीधा, तो ये आपका हो गया 1000 मल्टीप्लाई 3/2 और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आया 515 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया 1500 किलोमीटर, ठीक है। ए ने 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब चलिए दूसरा करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड प्लेन इन वेस्ट। वेस्ट में देखेंगे भाई होगा तो टाइम फॉर्मूला यही, उसकी स्पीड है 1200 और टाइम वही है फिर आपका 3/2 लिख दूंगी मैं। ये आया 600, इसका डिस्टेंस आ गया 1800 किलोमीटर। सो ये आपका क्या आ गया 1800 किलोमीटर। अब आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बचा। बच्चे जब भी स्पीड और टाइम का फॉर्म देखते हैं ना क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल पजल हो जाते हैं। बट पेशेंस से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है कि करना क्या है भाई। अब आपके पास बहुत अच्छे इजीली है, इजी हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम लिखिए OAB, फिगर जरूर बनानी है। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये आपका हो गया OA स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ इट। ध्यान से कैलकुलेशन को करेंगे। 40, 18 स्क्वायर इज 324 एंड 4 zeros प्लस करो 1 प्लस करेंगे 1 2 3 4 9 4 एंड ये आ गया 6 सॉरी 5।
देन ए बी आपका क्या आ जाएगा, रूट ऑफ दिस। अब इसका रूट निकालने के लिए देखो 4 जीरो तो यहाँ पर है, तो 4 जीरो के लिए तो मेरा सीधा अगर मैं रूट निकालूं तो 4 जीरो तो अपने आप ही आ जाएंगी, तो मतलब 2 जीरो बाहर आ गई, मतलब 100 बाहर आ गया। 549 के फैक्टर कीजिए प्राइम नंबर, क्योंकि आपका ये स्क्वायर नंबर नहीं है परफेक्ट। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 एंड देन दिस। सो ये क्या आ गया, 100 तो बाहर आ गया था पहले ही, क्योंकि 4 जीरो थी ना। 3 इंटू 3 इंटू 61, और मैं इसे 3 इंटू 3 कर सकती हूँ, रूट 61, 361 किलोमीटर। सो दिस इज योर आंसर। आप आंसर लाइन इसमें जरूर लिखिएगा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।